नजर डालिए सुपर प्राइम टाइम की आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। पोक्रोवस्क जीत की डेडलाइन तय हो चुकी है। 15 नवंबर तक जीत चाहते हैं पुतिन, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ज़ेलेंस्की को कमांडर की चेतावनी है। पोक्रोवस्क में घिरे 1000 यूक्रेनी सैनिक। स्लोवियांस्क में भी हार का खतरा बढ़ रहा है, इस बात के लगातार संकेत मिल रहे हैं। तो पुतिन का लक्ष्य सिर्फ पोक्रोवस्क जीतना नहीं, बल्कि इसी सर्दी में संपूर्ण यूक्रेन जीतना है। पुतिन इसी सर्दी में ज़ेलेंस्की को सरेंडर पर मजबूर करना चाहते हैं और यही वजह है कि अब उन्होंने हमले की रणनीति बदल दी है। अब रूसी सेना यूक्रेन में घातक बमों और मिसाइलों से बड़े और विध्वंसक हमले कर रही है। माना जा रहा है कि अगर रूस के हमले इसी तरह होते रहे तो यूक्रेन बहुत जल्द परास्त हो सकता है। अब यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए, यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को साफ संदेश देने के लिए रूसी सेना ऐसे घातक बमों से हमला करेगी जिससे यूक्रेन के बड़े भूभाग में विनाश होगा। TV9 की रिपोर्ट दिखाए जाने के 24 घंटे के अंदर ही रूस ने रणनीति बदलते हुए यूक्रेन में उन्हीं बमों और हथियारों से हमले किए जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में बताया था। बीती रात यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। सीरियल विस्फोट में कीव, डिप्रो, ज़ेपोरिज़िया और खार्किव धधक उठे। रूसी सेना ने यूक्रेन में ग्लाइड बम, ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। TV9 ने अपनी रिपोर्ट में रूस की इस तैयारी की जानकारी अपने दर्शकों को 24 घंटे पहले ही दे दी थी। रूसी सेना ने हमले के लिए ड्रोन, ग्लाइड बम, किंजल, कैलिबर क्रूज और इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रूस ने सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव में 85 ड्रोन और 30 इस्कंदर मिसाइलों से सीरियल विस्फोट किया। रूसी सेना के टारगेट पर मुख्य रूप से यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर ही था। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में बिजली और पानी का संकट खड़ा हो गया। रूस ने यूक्रेन में कहां-कहां एनर्जी ठिकानों को तबाह किया है, अब हम आपको इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। खार्किव में रूस ने थर्मल पावर प्लांट को टारगेट किया है और इसकी वजह से खार्किव में मेट्रो सेवा ठप हो गई है। नीप्रो में भी रूस ने थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया, इसकी वजह से पूरे नीप्रो में ब्लैकआउट हो गया है। क्रेमेंचुक में हाइड्रो पावर प्लांट बर्बाद हो गया, यहां भी बिजली गुल हो गई। पोल्तावा में रूस ने गैस प्रोडक्शन साइट को तबाह किया और इसकी वजह से इलाके में गैस की किल्लत हो गई। रूसी हमले से ओडेसा में पावर स्टेशन जलकर भस्म हो गया, कई इलाकों में बिजली और पानी का संकट है। मिकोलेव में यूक्रेन की पावर ग्रिड ध्वस्त हुई है, जिससे कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। बीती रात से रूसी सेना जो हमले कर रही है वो अपने घातक बमों और मिसाइलों से ही कर रही है। यही वजह है कि न सिर्फ यूक्रेन के ऊर्जा ठिकाने तबाह हो रहे हैं, बल्कि ज़ेलेंस्की सेना को भी जबरदस्त चोट पहुंच रही है। कीव में रूस ने एक के बाद एक कई मिसाइलों से धमाके की। विस्फोट की वजह से कीव के कई इलाकों में अंधेरा छा गया।
पावर ग्रिड ध्वस्त होने से चेरदी हीव में भी ब्लैकआउट हो गया। रूसी धमाकों की वजह से यूक्रेन के निप्रो में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। रूस के मिसाइल हमलों की वजह से निप्रो में कई इमारतों में आग लग गई। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने 5 बमों से विस्फोट कर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में भीषण हमला करते हुए रूसी सेना ने एक गांव पर कब्जा जमा लिया। खार्किव में रूस ने ग्लाइड बमों से हमला किया, कई इमारतें बर्बाद हो गई। डोनबास में रूस के फाब हमले में एक चर्च को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन में रूस का यह अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला माना जा रहा है। और यूक्रेन में रूस का ये सबसे भीषण हमला क्यों कहा जा रहा है, इसे अब आप आंकड़ों के जरिए समझिए। आपके सामने वो जानकारियां हैं जिसमें ये बताई जा रही हैं कि ड्रोन 458 से ज्यादा यूक्रेन में कयामत की बरसात की तरह बरसे हैं। इस्कंदर की संख्या है 35 और किंजल मिसाइल जो है वो 7 बरसाई गई हैं। कैलिबर 8 दागे गए हैं और ऐसे में कुल मिलाकर ये जो बम्बार्डिंग है वो है 508 की। सवाल यही है कि आखिर बारूदी वर्षा के पीछे पुतिन और उनकी सेना का मकसद क्या है और अब इसका जवाब वो कैसे देने वाले हैं। पुतिन और उनकी सेना ने हमले की रणनीति खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए बदली। पुतिन ज़ेलेंस्की को इस सर्दी सरेंडर के लिए मजबूर करना चाहते हैं। यही वजह है कि रूस बर्फबारी से पहले ही यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह ध्वस्त करने में जुट गया है। रूस के हमले की वजह से बिजली, पानी, गैस और तेल खत्म हुआ तो यूक्रेन जम जाएगा। बिजली, गैस और तेल नहीं मिलेगा तो यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई कट जाएगी। ऐसे में यूक्रेनी सेना के पास हथियार डालने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। बिजली, पानी, गैस और तेल ना मिलने से जनता की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसे में लोग ज़ेलेंस्की के खिलाफ बागी हो सकते हैं। इसी विद्रोह का फायदा उठाकर पुतिन ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट भी करवा सकते हैं। विजय के बाद रूस यूक्रेन में अपनी कठपुतली सरकार बना सकता है, वो सरकार जो पुतिन के इशारे पर काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।